हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल परफेक्ट साइंस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वॉच कीजिए और तब सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिल सके और वो भी अपना क्लास सही ढंग से कर सके। मैं क्लास 7 का साइंस का और एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे लेकर के आ गया हूँ। और ये एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स जितने भी हैं आप लोगों को, चाहे वो सीबीएसई वाले के पास ढेर सारे राइटर्स के बुक रहते हैं, वो सारे राइटर्स के बुक का आंसर इसमें मिल जाएगा। और इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं इसका करवाऊँगा। आज पहले मैं तो इसका वेरी शॉर्ट और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। पहला क्वेश्चन, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कौन कौन कंपोनेंट है बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स, ये सारे कंपोनेंट है फूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स and minerals are essential component of the food are called nutrients। ये दूसरा का आंसर डिफाइन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट 3 नंबर का, डिफाइन न्यूट्रिएंट। 2 नंबर का तो हो गया। 3 नंबर का, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स का क्या एग्जांपल है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा ऑटोट्रॉप्स का, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ये हमें कमेंट में बताइएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या है इसका आंसर देखते हैं। हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स बीइंग्स, एनिमल्स जितने हैं और ह्यूमन जो भी है वो हेटरोट्रॉप्स हैं। 4 का आंसर हो गया। 5 का, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन डैश। इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट में करके, इसका कमेंट में हमें बताइएगा। और आप लोग इसका जितने भी क्वेश्चन और आंसर है इसको अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा ताकि आप लोगों को मदद मिल सके अच्छे से। अगला 6 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। न्यूट्रिशन इज द मेड ऑफ टेकिंग फूड by organism and its utilized and by body। शरीर के द्वारा जो उपयोग होता है और जो भोजन खाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जितने भोजन लेते हैं, टेकिंग करते हैं, इनटेक करते हैं और जो यूटिलाइज करते हैं वही न्यूट्रिशन कहलाते हैं। 7 का 6 का न्यूट्रिशन हो गया। 7 का, नेम द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कितने जो हैं वो हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। क्लास 8 का क्वेश्चन 8 का, नेम द टिनी प्रोसेस पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लिप्स। ये पतले पोर्स जो होते हैं
लिप्स पे ये क्या कहलाते हैं, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ही बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर हमें बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ग्रीन पिगमेंट इन द लिप्स। पत्ते में ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, वो हमें इसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा तो खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश हेल्प्स लिप्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। कौन क्या मदद करते हैं लिप्स को कैप्चर एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब सूर्य से एनर्जी लेने में क्या हेल्प करते हैं, ये हमें बताइएगा। इसका भी कमेंट में ही बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड सो। इसका बिकॉज द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight। ये फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में ही होगा, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ट्वेल्व का, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स। इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमें आप कमेंट में बताइएगा आंसर। इसका क्या होगा। 12 नंबर का। 13 नंबर का, वेयर डज द न्यूक्लियस फॉर सेल लाइज। तो 13 का मैं आंसर है इन द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस कहाँ रहते हैं, इन द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस रहते हैं। 14 नंबर, स्टेट द क्वेश्चन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है ये बतानी है, तो आप लोगों को मैं ये बता दे रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब कहाँ होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, तब कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में जब ये कार्बोहाइड्रेट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। 15 नंबर, the nucleus in the cell is surrounded by a jelly like structure, it called jelly like structure। मैंने बताया हुआ था कल, जो न्यूक्लियस इन द सेल के न्यूक्लियस में जो चारों ओर से जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये अंत का साइटोप्लाज्म हो जाएगा। 16 नंबर, व्हाई इज द एल्गी प्रेजेंट इन स्टेगनेंट वाटर बॉडीज आर ग्रीन इन कलर। ये जो एल्गी होते हैं ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, ये बताना है। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, वाई इज प्रेजेंट इन स्टेगनेंट बॉडीज आर ग्रीन इन कलर, सिर्फ ग्रीन कलर में क्यों होते हैं बता है। ये ग्रीन कलर में ग्रीन पिगमेंट के कारण, यानी कि पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल के कारण होते हैं। बिकॉज द यूजिंग कंटेन ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल के कारण होते हैं ये। आप लोग इसका आंसर लिखते जाइएगा। अगर ये स्लो चल रहा होगा तो आप लोग अपने प्लेबैक में स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 1.25 या 1.5 कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। और इसका पिछले का जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको लिखते चलिएगा, और जिसका नहीं है वो आप लोग ढूंढ के लिखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड
अदर देन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बाय प्लांट्स। ये प्रोटीन एंड फैक्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड फैक्ट्स। नेम सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम बताना है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट्स एंड वेन्यूस फेल्ट्रैप्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये दो पौधे हैं जो कीट भक्षी को खाते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था। ये पिचर लाइक प्लांट होते हैं जो हमारे भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। 19 नंबर, in saprophytic mode of nutrition, organism take in nutrients from oxygen mask, water mask, pollution mask, none of these। क्या होगा बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर बोथ ए एंड बी, यानी ऑक्सीजन मास्क एंड वाटर मास्क। ऑक्सीजन मास्क एंड वाटर मास्क, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट जो लेते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, ये आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर 20 नंबर का। आगे 21 नंबर, नेम द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड। बताया था मैंने इसका आंसर सिम्बायोटिक होगा। ये एक साथ रहते हैं और ये शेयर करते हैं अपना घर, अपना न्यूट्रिएंट्स। ये किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाता है। सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस, सहजीवी कहलाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे सहजीवी, सहजीवी प्राणी। इसका एग्जाम्पल आप लोग को मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिचेन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन डैश एंड फंगी। इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा क्या होगा। 23 का भी आप हमें कमेंट में ही बताइएगा। दोनों का आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा। ये भी कमेंट में ही बताइएगा और ये भी इसका कमेंट में ही बताइएगा। और मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा। 24, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑटोट्रॉपिक्स नाइट्रोजन इनटू शुड फॉर्म्स, soluble forms। Name the organism responsible for converting autotropics nitrogen into soluble forms। इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 25 का, where we can see राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ दिखाई देते हैं? ये है roots from gram, peas, मूंग, beans and other leguminous plants। ठीक है। 26, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स बताए हुए थे, परजीवी जिसको बोलेंगे। पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, परजीवी हो जाएगा। एक कसकुटा, जिसको हम लोग कसकुटा का नाम जिसको हम लोग बोले थे अमरबेल,
गिव एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या है? ये फंगी सेप्रोट्रॉप्स है। 28 नंबर, अमरबेल इन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, होस्ट, ऑटोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। बताइए इसका आंसर। अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ, आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में आंसर 28 नंबर का। 28 का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑल ऑफ दीज। क्या होते हैं ऑल ऑफ दीज? कार्बोहाइड्रेट भी रिलीज करते हैं, प्रोटीन भी, फैट्स भी, तो ये तीनों रिलीज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेम द प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है जो कि ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स दोनों मोड में वर्क करते हैं, दोनों मोड इसका होता है। नेम द पैरासाइटिक प्लांट्स विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर टाइप ऑफ स्टेम। ये आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। पैरासाइट प्लांट्स कौन से ऐसे प्लांट हैं, पैरासाइट प्लांट है जो येलो सिलेंडर और ट्यूबुलर टाइप स्टीम होता है। इसका आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। क्या होगा? 34 नंबर, गिव द पोर प्रेजेंट इन लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। तो स्टोमाटा बताए हुए थे, स्टोमाटा है जो कि एक्सचेंज करते हैं। पोर प्रेजेंट इन लिप्स, ये प्रेजेंट लिप्स में होते हैं स्टोमाटा। थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस, जो कि गैस टेक्स प्लेस, जगह से गैस को एक्सचेंज करते हैं, तो इसका स्टोमाटा हो जाएगा। 35 नंबर, एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या? ऑटोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स है। एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स? ट्रू है कि फॉल्स है? एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स या हेक्टोट्रॉप्स? हेक्टोट्रॉप्स, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा, ये हेक्टोट्रॉप्स होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो, आप लोग हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो मैंने कमेंट में बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों का इसका अगला का जो है आज वेरी शॉर्ट था, तो शॉर्ट का और लॉन्ग का वीडियो मैं बहुत जल्दी इस दोनों का आप लोगों को करवा दूंगा। और ये हमें कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ठीक।